हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग? बड़े एकदम वेलकम बैक टू स्वागत है आपका आज के सेशन में, जहाँ पे हम स्टार्ट करें एक और नया लेक्चर। तो आज के सेशन में पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल्स के बारे में, और ट्रायंगल्स चैप्टर में हमें पढ़ना है सिमिलैरिटी। तो क्या होती है सिमिलैरिटी? आज हम पढ़ेंगे सिमिलैरिटी का वन शॉट लेक्चर, ठीक है। तो फटाफट से पेन कॉपी और एनसीईआरटी लेकर बैठे, इसमें हम आज कवर करने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीपीटी थ्योरम भी हम करेंगे। तो ऐसे ही बढ़ता है। तो गुजरात बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन जो है बहुत ही फेवरेट है, ठीक है, गुजरात बोर्ड वालों का। हर साल ऑलमोस्ट यही थ्योरम आपको बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हुए दिख जाएंगे, बीपीटी थ्योरम, ठीक है सब। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, रिकॉल दैट टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे आर द सेम शेप एंड द सेम साइज। अगर दो फिगर के शेप और साइज सेम, उसे हम कॉन्ग्रुएंट कहते थे। ये हमने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा था 9th क्लास में, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ोगे, इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी अबाउट दिस फिगर्स व्हिच हैव द सेम शेप। मतलब कि उनका शेप तो सेम होगा, लेकिन साइज बड़ा या छोटा हो सकता है, उसे हम कहेंगे सिमिलर फिगर। क्लियर है? Okay, two figures having the same shape and not necessarily the same size are called the similar figures. जैसे अपन कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखो, ये ना सर्कल की पूरी फैमिली बना रखी है अपन, ठीक है। तो ये रहा अपना सर्कल, ठीक है। ये सर्कल का बच्चा, ये सर्कल का पापा, ठीक है। ये रहा सर्कल अपना, पूरी फैमिली का सर्कल फैमिली है ना। ये रहा ट्राइंगल, ट्राइंगल के पापा, ठीक है। और ये दूसरा कोई फिगर है, इसका नाम तो नहीं मालूम है, ठीक है। क्या कहते हैं, ज्यादा सेक्टर कहते हैं, भूल गए? अरे भाई, ये मेजर सेक्टर है, यहाँ से माइनर सेक्टर निकाल दिया गया है, समझे। तो ये दोनों सिमिलर फिगर्स हो गए, इन्हें हम कहेंगे सिमिलर, क्योंकि इनका शेप सेम है, बस साइज बड़े छोटे हो गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। दो पॉलीगॉन सेम नंबर ऑफ साइड्स के सिमिलर तभी हो सकते हैं इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। तो क्या कहने का मतलब हुआ सर कि दो चीजें तभी इक्वल हो सकती है, सिमिलर हो सकती है, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, जैसे मान लीजिए कोई ने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया ये, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम होने चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे मान लो एंगल 1 2 3 और 4 है, ठीक है, जो भी आपके एंगल वैल्यू है, तो वही सेम एंगल आपको यहाँ देखने के लिए मिलने चाहिए, ठीक है। 1 2 ठीक 3, इनकी जो भी वैल्यूज रहेगी, मतलब ये सिमिलर है, एंगल इनके सेम। और अगर ये 4 4 है, तो ये 8 8 मान लिया मैंने, ये भी 4 4 और 4, तो इसको हमने कह दिया 8 8 और 8। अब यहाँ पे देख पाओगे आप, तो इनके सारे एंगल तो सेम है, एंगल्स इक्वल होंगे, है ना, एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड्स इनका रेशियो सेम। जो है 4/8 करो 1/2 आएगा, 4/8 करो 1/2 आएगा, 4/8 करो 1/2 आएगा। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आना चाहिए, अभी होगा सिमिलर, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल और करेंगे पे। जैसे ये आपने है ना, फिल इन द ब्लैंक्स आपको आना चाहिए। फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट गिवन इन ब्रैकेट्स, ठीक है। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, दुनिया के सारे सर्कल सिमिलर होते हैं, क्योंकि वो ऐसे ही होने वाले हैं, ठीक है। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, याद रखना, इसका ना सिमिलर हो जाएगी। ऑल ट्राइंगल्स, कौन से ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, पहले वाले में, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल। ध्यान रहे, क्या बताया मैंने, सेम रेशियो का मतलब होता है प्रोपोर्शनल, दोनों मीनिंग सेम है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना रे, डोंट गेट कंफ्यूज, ओके। सो थ्योरम 6.1 क्या था सर? थ्योरम 6.1 बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम को समझने के लिए आपको पहले बनाना पड़ेगा ट्राइंगल, हमने बना लिया। और इसी के से हमने एक पैरेलल एक लाइन में, ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया सी, इसे कह दो आप बी, इसे कह दिया हमने ई, ठीक है। तो डी से एक लाइन में हमने यहाँ पे, जिसे हमने कह दिया डी एम कह लो, ठीक है। और ई से एक लाइन में यहाँ पे परपेंडिकुलर, जो हो जाएगा आपका ई एन। डन। एक ऐसा लाइन इसको ऐसे ज्वाइन कर देंगे हम, एक लाइन इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ये बन गया हमारे पास। अब बीपीटी थ्योरम ये बोलता है कि आप प्रूफ करके बताओ कि ये इनको इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मतलब ये है कि एडी एडी डिवाइडेड बाई क्या आएगा, बीडी, और इज इक्वल टू एई डिवाइडेड बाई ईसी, ये आपको प्रूफ कर रहा है। सबसे आसान तरीके से बताऊंगा आपको बीपीटी थ्योरम, देखो ध्यान से अगर देखूंगा तो पहली बार में समझ में आ जाएगा। क्या करना है आपको, आपको ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है, ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सही है। अब हम यहाँ से निकालना स्टार्ट करेंगे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया ए डी ई। अब ध्यान रहे, ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया लोगे एक बार, और साथ में नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया लोगे, लेकिन नीचे दो ट्राइंगल आपको लेना है, इस साइड वाला ट्राइंगल, जैसे ये वाला हो गया, इस साइड वाला। और फिर वापस तो सेकंड केस में फिर से हम ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे, लेकिन उस बार इस साइड का ट्राइंगल ले नीचे वाले। क्यों? क्योंकि देखो आपको रीजन मालूम पड़ा, आपने एडी का एरिया निकाला हाफ इंटू बेस इंटू, तो मैंने बेस किसको लिया, तो मैं बेस इस साइड को ले रहा हूँ। क्यों?
इस वाले ट्रायंगल मैंने इस साइड को बेस लिया और नीचे मैंने ये ट्रायंगल लिया ताकि मेरे ये दो पार्ट आ जाए। और जब मैं अगली बार ये वापस करूंगा तो मैं इसी ट्रायंगल का एरिया निकालूंगा, लेकिन मैं बेस लूंगा इसको, ताकि इस साइड वाला ट्रायंगल है और ये दोनों रेशियो मेरे मेंटेन है। समझे? तो इसीलिए सबसे पहले हमने यहाँ पे निकाला, तो मेरे को बेस रखना पड़ेगा यहाँ पे एडी, हाफ इंटू एडी इंटू, और हाइट क्या हो जाएगी सर, ई एन। ये हो गया पहला काम खत्म। अब आप एरिया निकालो नीचे वाला ट्रायंगल का, एरिया ऑफ बीडी। तो बीडी का एरिया कितना हो जाएगा सर? तो बीडी का एरिया बहुत ज्यादा टफ नहीं है। बीडी का एरिया कितना हो जाएगा, देख रहा, इनका बेस क्या ले लो आप, बीडी, तो हाफ इंटू बीडी इंटू, अब हाइट क्या है, देखो इसकी हाइट यहाँ पे आपको मिल जाएगी ई एन। अब जरा ये सोचना है कि इसकी हाइट ई एन क्यों है, क्योंकि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के अंदर जो भी उसकी हाइट होती है वो ट्रायंगल के बाहर लाई करती है। दिख रहा है आपको, ये होगा हाइट इसका। तो यही चीज वहां पे आपको दिखाई गई, तो इसका हाइट लिख लेना। अब आप एक काम करो, इन दोनों को डिवाइड करो। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे, सो एरिया ऑफ ए डी ई डन डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ बी डी। तो डिवाइड करने पे क्या मिलेगा सब, सबको कट जाएगा, मिल क्या रहा है, हाफ इंटू ए डी, हाफ इंटू ए डी, तो ए डी लिख लो ढंग से, हाफ इंटू ए डी इंटू ई एन डन, एंड डिवाइडेड बाई हाफ इंटू बी डी इंटू ई एन। अब आप देख पाओगे कि देखते ही देखते तुम्हारी नजरों के सामने हाफ से हाफ कटा, ई एन से ई एन कटा, और हमें मिल जाएगा सर यहाँ पे ए डी डिवाइडेड बाई बी डी। तो पहला पार्ट हमें मिल गया, ए डी बाई बी डी हमें प्राप्त। अब यही सेम चीज अपन करेंगे, लेकिन इस साइड से करेंगे ताकि हमें ये रेशियो ए ई अपॉन में सी मिल जाए। तो चलो इस चीज को हम पैक करके रख देते हैं। चलो भाई पैक करके रख दूं, तो इसे हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी, ये हमारी पैकिंग पूरी होती हुई इसे रख दिया सेफ। अब हम करेंगे एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल एरिया निकालना, वापस से एडी का एरिया निकालो, ए डी ई, तो आएगा हाफ इंटू बेस। लेकिन इस बार बेस को ये मत लो, इस बार बेस ये ले लो, ए ई, हमने बेस लिया ए ई। अगर बेस ए ई है तो इसकी हाइट हो जाएगी आपकी डी एम, यहाँ पे डी एम, एंड फिर से एरिया ऑफ नीचे कौन सा ट्रायंगल है ये, सी डी कर लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई, ये आएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका बेस है कितना, सी, और अगेन हाइट क्या हो जाएगा, सी बेस का देखो हाइट है डीएम, दिख रहा है डीएम, यहाँ पे हाइट हो जाएगा इसका, रख दो यहाँ पे डीएम। क्लियर सर? अब जब आप इनको डिवाइड करोगे, फिर से पहले की तरह, तो हम यहाँ पे मिल पाएगा हमें एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ सी डी ई। तो डिवाइड करते वक्त ध्यान रखें 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम, ये ऊपर वाले की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाई नीचे क्या था 1/2 इंटू सी इंटू डी एम। और देखो ध्यान से देखो, हाफ से हाफ कट गया, डीएम से डीएम कट गया, हमें रिजल्ट क्या मिल गया, हमें रिजल्ट मिलेगा ए ई डिवाइड बाई सी ई, ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब मुद्दे की बात ये है कि सर ये दोनों चीज आ तो गई, लेकिन इन दोनों को इक्वल कैसे करोगे, ये बताओ, इन दोनों को इक्वल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक लाइन लिखनी होगी, ध्यान से लिखते हैं, नोट दैट DE एंड BC, है ना, आप ये दो ट्रायंगल का नाम लिख लो। नोट दैट ट्रायंगल BDE एंड ट्रायंगल CDE आर ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है, सेम बेस। कौन सा बेस है इसका, D। क्या मतलब हुआ सर इसका, मतलब ये हुआ आप ये जो दोनों ट्रायंगल है वो एक ही बेस पे, देखो D के ऊपर ये ट्रायंगल है, ठीक, और D के ऊपर भी ये ट्रायंगल, तो दोनों का बेस तो सेम हो गया, तो दोनों का दोनों बेस जो है सेम है, आर ऑन द सेम बेस, एंड डी एंड between parallel lines D, कौन सी लाइन पैरेलल है भाई, D एंड BC। तो ये 9th क्लास का एक थ्योरम है, अगर आपको याद हो, 9th क्लास का थ्योरम ये था कि अगर एक ही बेस पे दो पैरेलल लाइन के बीच में, अगर एक ही बेस पे चाहे तुम कितने भी ट्रायंगल बना लो, ठीक है, चाहे तुम कितने भी ट्रायंगल बना लो, इन सबका एरिया सेम आएगा। रीजन, सब में हाफ आएगा, सबका बेस है तो बेस तो सेम हो गया, सब में बेस वही रहेगा, और पैरेलल लाइन पे जो कभी हाइट कम होती ही नहीं है ना, चेंज होती है, तो सबका हाफ सेम, बेस सेम, हाइट सेम, तो एरिया भी सेम। तो ध्यान रहे, जब भी दो पैरेलल लाइन के सेम बेस पे अगर ट्रायंगल बनाओगे तो उनका एरिया हमेशा सेम आएगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ CDE। अब आप इसे ध्यान रखें, इसे आप कह दो पहला इक्वेशन, इसे आप कह दो दूसरा इक्वेशन, ठीक, और इसे आप कह दो तीसरा इक्वेशन, डन। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि देखो इनमें क्या था, हमारे पास AD सेम था ऊपर, इन दोनों रेशियो,
दोनों ही पार्ट थे। फर्क क्या था, बीडी था नीचे और इसका डिनोमिनेटर सीडी था, दोनों अलग अलग हो जा रहे थे। तो मैं इन दोनों को सेम तो तभी बोल पाऊंगा ना जब ये दोनों सेम सेम हो। तो ये सेम सेम कब है, न्यूमरेटर में दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर में दिक्कत। तो मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों को सेम कर दिया, बीडी और सीडी देखो सेम हो गया। अगर तो ये दोनों सेम है तो मतलब इनका डिनोमिनेटर भी सेम हो गया, न्यूमरेटर भी सेम होगा, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ से लिख पाएंगे फ्रॉम फ्रॉम 1 2 एंड 3। ठीक है, वी कैन कंक्लूड फ्रॉम 1 2 एंड 3 एडी अपॉन में बीडी इज इक्वल टू ए अपॉन में सी। सो ये पार्ट आपके यहाँ पे खत्म हुआ, हेंस काम खत्म हो जाएगा। इसे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, याद रखो इनके नाम। ठीक है, आगे बढ़े। कन्वर्स थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम कैसे प्रूफ करेंगे, देखो आपको कन्वर्स में ये प्रूफ करना है कि आपको पहले से गिवन रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा ज्यादा हो गया, थोड़ा सा कम करते हैं और थोड़ा सा कम करते हैं। हाँ ये सही है, ए बी सी डी ई। ठीक है, अब आपको बोला इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो, मतलब तुम्हें पहले से गिवन है कि ये लाइन जो है सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। आपको प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा, ये कंफर्म है कि इसको डिवाइड कर रहा है ना सेम रेशियो में। तो अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो हम ये लिख देंगे गिवन, ये हमें गिवन गिवन क्या है हमारे पास कि भाई साहब एडी अपॉन में बीडी है और ये ए अपॉन में सी, ये चीज गिवन है। आपको क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है टू प्रूफ करो क्या प्रूफ करोगे तुम कि डी जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। आप प्रूफ करोगे डी इज पैरेलल टू बीसी। अब प्रूफ कैसे करेंगे आप, प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इमेजिनरी लाइन से हमने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी ऐसे, और इसे हमने ई डैश कह दिया। ठीक है, हम यहाँ पे मानते चलेंगे लेट डी ई डैश, हमने मान लिया कि डी डैश जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। अरे डी पैरेलल नहीं है लेकिन हमें एक पैरेलल लाइन बनाई और दोनों को हमने पैरेलल लाइन बना दिया और मान लिया कि ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, अब अगर ये पैरेलल है तो पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा हूं, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग इफ डी डैश इज पैरेलल टू बीसी। अब आप इस लाइन को भूल जाओ भाई पहले को, अगर ये पैरेलल है तो भाई अपन थेल्स थ्योरम ये कह सकते हैं कि एडी देयरफॉर एडी अपॉन में क्या आएगा, बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई डैश, ये यहीं तक आएगा, ए ई डैश डिवाइडेड बाई सी डैश, ये हो जाना चाहिए ए डैश डिवाइड बाई सी डैश। बट हमें गिवन है कि ए डी अपॉन में बी डी ये इक्वल है ए अपॉन में सी के। तो ये दोनों चीजें एक साथ कैसे पॉसिबल हो सकती है, इसका मतलब है कि ये दोनों चीजें आपस में इक्वल होंगी, है ना, ये दोनों चीजें आपस में इक्वल, अगर दोनों ये लेफ्ट साइड इक्वल है दोनों के राइट साइड इक्वल होंगे, तो हम देयरफॉर ये कह सकते हैं कि भाई साहब ए डैश, बेटा इनको ए डैश अपॉन में सी डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए अपॉन में सी। ठीक है, अच्छा अब एक काम करो, दोनों साइड 1 ऐड कर दो, क्यों सर 1 क्यों ऐड करा रहे हो, ऐड कर दो क्या हो जाएगा, ए ई डैश। अब अगर मैं एलसीएम लूंगा +1 करके तो यहाँ पे सी डैश ऐड हो जाएगा, तो प्लस आ जाएगा सी डैश और अपॉन में आ गया सी डैश। और आगे बहुत इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, यहाँ पे आपको मिल रहा है ए ई प्लस, यहाँ पे +1 अगर मैं करूंगा तो एलसीएम लेंगे तो सी ऊपर आ जाएगा, तो प्लस सी डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे क्या मिला, अब देखो ए डैश में सी डैश ऐड करो पूरा ए सी बन जाएगा, ये हो गया आपका ए सी अपॉन में सी डैश। और यहाँ पे भी अगर ए से लेके ई और प्लस सी से लेके ई करूंगा तो ये भी बन जाएगा आपका ए सी और अपॉन में आ जाएगा सी। तो देखते ही देखते सर आपको एहसास हो जाएगा सर ये तो सेम है, काट दो, मतलब ये सी डैश जो है वो सी के इक्वल कैसे हो सकता है ये, अगर सी से लेके ई डैश मतलब ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई दोनों सेम तभी हो सकते हैं जब ई और ई डैश दोनों पॉइंट सेम हो और ये कोइंसाइड करे। सो हम यहां से ले सकते हैं दिस इज पॉसिबल ओनली वेल, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन ई एंड ई डैश कोइंसाइड्स, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोइंसाइड करे, और ई डैश तो पैरेलल था तो अगर ये इसको कोइंसाइड कर जाएगा तो डी भी पैरेलल हो जाएगा। तो देयरफॉर यू कैन कंक्लूड कि डी इज पैरेलल टू बीसी, हेंस प्रूव। ये हुआ आपका कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस से। बात समझ में आ गई आपको, क्लियर है क्या मेरी बात, कुछ सवाल करोगे?
जैसे ये सवाल आपके बहुत कॉमन है, आया हुआ है, कैसे करोगे? आपको पता होना चाहिए कि दिस अपॉन में दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन में दिस आ जाएगा। अब देखो 1.8 है अपॉन में 5.4 है, तो आप ऐसे लिखे है ना कि AP डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, PD, एंड यहाँ पे AQ डिवाइडेड बाई CQ। तो ये दिख रहा है AP की लेंथ आपके पास नहीं है, छोड़ दो, और PB की लेंथ आपको 7.2 गिवन है। यहाँ पे AQ की लेंथ 1.8 है और इसकी लेंथ 5.4 है। तो साथ साथ देगा ये 18 1 18 3 कट जाएगा और 3 से काट दो तो ये 2.4 हो जाएगा। अब 2.4 को क्रॉस मल्टीप्लाई का तुम्हें मिल जाएगा AP इज इक्वल टू 2.4 सेंटीमीटर। सो दिस इज योर आंसर। डन। एक और क्वेश्चन आगे हमारे पास, एक और क्वेश्चन है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर। एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, तो ये लड़की जो है चल रही है, तो ये क्वेश्चन करके जाना, ऐसे करके जाना। डन। यहाँ पे हमने बना दी कोई लड़की, ठीक है, ये लैंप है, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, इसकी हाइट जो है 90 सेंटीमीटर की है। वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द लैंप पोस्ट इज द स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। उसकी स्पीड कितनी है, 1.2 मीटर एक सेकंड में, एक सेकंड में, ठीक है। फिर बोला है कि एंड 1.2 मीटर पर सेकंड इफ द लैंप इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। तो लैंप 3.6 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, ये हो जाएगा आपका 360 सेंटीमीटर। डन। फिर आगे क्या बोला गया, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकंड। तो 4 सेकंड तक लड़की चलती रही, 4 सेकंड, यहां से लेके यहां तक 4 सेकंड हुआ, तो 4 सेकंड बाद उसकी शैडो बनेगी, ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, ये वाली लेंथ आपको कैलकुलेट करनी है। सो हाउ यू विल डू दिस, पहले ये पता करो कि 4 सेकंड में लड़की चली कितना। अगर 1 सेकंड में 1.2 है तो 4 सेकंड में इंटू 4 कर दो तो ये 4 सेकंड हो जाएगा। तो 12 4 जा 48 यानी 4.8 मीटर चल जाएगी। मतलब ये जो लेंथ है आपकी 4.8 मीटर है, और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा आपका 480 सेंटीमीटर। मेरी बात समझ में आई थी। अब आप देखो बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ठीक है। ABC और ये हो जाएगा आपका, मान लो ना ABC कह दिया आपने, इसको DEC कह दो, DEC, ठीक है। तो ABC और DEC ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कैसे, आप लिखे कि दिस एंगल इज 90 इज इक्वल टू 90, और ये एंगल देखो छोटे वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है और बड़े ट्रायंगल में, दोनों एंगल सिमिलरिटीज दोनों हो गए सिमिलर। तो अब ऐसा होना चाहिए कि बड़े वाले ट्रायंगल का रेशियो है ना, यहाँ पे आप मेंशन कर दो, मान लो कि ये लेंथ x है, तो बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दैट इज 360 अपॉन में छोटे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर दैट इज 90, दोनों सेंटीमीटर में, इज इक्वल टू बड़े वाले ट्रायंगल का बेस 480 प्लस एक्स, 480 प्लस एक्स अपॉन में छोटे ट्रायंगल का बेस जो कि हो जाएगा सिर्फ x, छोटा ट्रायंगल का बेस सिर्फ x है। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कट के आंसर जो यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 4x। तो 4x इज इक्वल टू 480 प्लस x, यहाँ लाके माइनस कर दो, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 480 और 316 है ना, x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 160, ठीक है। 16 से 48 और एक 0, तो 160 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर जो शैडो की जो लेंथ थी वो 160 सेंटीमीटर थी। अगर मीटर में निकालोगे 100 से डिवाइड करना तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1.6 मीटर्स। दिस इज आंसर। सो इतने आसान आसान सवाल आपके एग्जाम्स में आने हैं और आपको ये चीज करके रखना चाहिए, बिल्कुल करके रखना चाहिए। E एंड F आर द साइड्स। अच्छा, ये चीज आप कैसे करोगे, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखा हूँ, इसका आंसर जो है आप लिखें और कमेंट करें। बिल्कुल ये BPT थ्योरम से हो जाएगा, स्टैंडर्ड मैथ्स 2024 का सवाल है ये, तो ये आपसे डेफिनेटली होना चाहिए। करें अपन, चलो तो इसी के साथ में, ठीक है, तो इसी के साथ में हमारा आज का लेक्चर जो अपन यहीं पे खत्म करेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन सिर्फ इतना ही पढ़ने वाले हैं, और ट्राइंगल से हमने कोशिश की कि आपको पूरी तरीके से मैं आपको समझाऊं। तो ट्राइंगल के हर एक क्वेश्चन तो हम कवर नहीं कर सकते, ये वन शॉट लेक्चर है, सारे पॉसिबल तो नहीं है। डिटेल लेक्चर अगर आपको देखने तो आप 75 लेक्चर देख सकते हो, उसमें ट्राइंगल बहुत डिटेल में, इनफैक्ट सारी चीजें कवर्ड है। यहाँ पे मेनली आपका BPT थ्योरम कवर हो गया और आपके सिमिलरिटी का कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। एक आदि हमने क्वेश्चन के लिए BPT पे, और प्लस डिटेल्ड के लिए मैंने आपको बताया कि वो क्या करना है। 75 लेक्चर है, आप बोलो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कमेंट से आप कमेंट कर सकते हो। आप